नमस्कार। मैथ्स मजा के इस यूट्यूब चैनल पे मैं विवेक सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि 69th बीपीएससी आपका नज़दीक है, वो 30 को रखा गया है वो पेपर। तो उसके लिए मैं पिछले एक साल का जो आपका बिहार करंट अफेयर्स का सीरीज बनता है उसको मैराथन रूप से क्लियर करा रहा हूँ। तो इसमें बेसिक बातों को भी हम लेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा आप बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच, है ना, बीएसएससी अभ्यर्थियों के बीच शेयर कर लें। क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है और बीपीएससी के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो का खास बात होगा कि हम लोग बेसिक चीज़ों को भी इंक्लूड करते चलेंगे अपने वीडियो में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। रिवेन्यू डिपार्टमेंट को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। कहाँ मिला है? तो विज्ञान भवन में मिला है ना। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको अवार्ड सम्मान मिला है ये भोजपुर है, जहानाबाद है, किशनगंज है, लखीसराय और नालंदा है। तो आपसे केवल ये वाला पॉइंट आप याद रखना कि राष्ट्रपति अवार्ड जो प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट को मिला है। नेक्स्ट नंबर देखिए, दूसरा नंबर है हमारा कि राज्य के हर जमीन मालिक का एक अपना यूआईडी भूमि अकाउंट नंबर होगा, है ना। अब आ जाएगा कि बताइए भूमि अकाउंट नंबर किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो क्या जवाब देना है? ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पटना में 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इसके मुख्यमंत्री जो अतिथि होते हैं वो नीतीश कुमार हैं, है ना। और मुख्यमंत्री घोषणा क्या करते हैं कि 2 माह में 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो अब बताइए राज्य स्तरीय वन महोत्सव कब आयोजन किया गया? तो 10 जुलाई को आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसके अतिथि थे और 2 महीने में 4 करोड़ पेड़ लगेंगे। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है 10 जुलाई को वन महोत्सव भी सभी जिलों में आरंभ किया गया, है ना। तो राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो है वो भी 10 जुलाई को, और जो वन महोत्सव मनाया जाता है प्रारंभ किया गया ये भी 10 जुलाई को। और लोगों को 5 पौधा सरकारी नर्सरी से निःशुल्क दिया जाता है। तो आ जाएगा कि 5 क्या है ये बताइए। तो 5 क्या है? एक तरह का पौधा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। इसके बाद है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जीवन पर एक किताब का लिखा गया है, वो अंतरंगों दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार। तो इसका जो विमोचन किए हैं वो लालू यादव किए हैं और इस किताब को लिखे हैं कौन? तो उदयकांत लिखे हैं। आगे आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। अटल मिथिला सम्मान सह विमर्श कार्यक्रम का आयोजन जो हुआ वो दिल्ली में होता है। ठीक है, और इसमें जो बिहार के एजुकेशन है ना, रिलीजन है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर, ये सब पर चर्चा होता है। तो डिस्कस होता है, वो अपने जगह पे है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो अटल मिथिला सम्मान का आयोजन हुआ वो हमारे नेशनल कैपिटल में हुआ है। राज्य के सरकारी स्कूल में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए राज्य के 534 प्रखंडों के 2-2 माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के आधार मशीनें लगेगी। तो याद रखिएगा टोटल 534 प्रखंड में, है ना, अलग 2-2 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में क्या अलग अलग मशीनें लगेगी आधार कार्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट आइए, 7 जुलाई को शहादत दिवस मनाया जाता है और ये जो शहादत दिवस मनता है ये शहीद पीर अली, है ना, पीर अली जो हैं वो शहीद हुए थे, उन्हीं के यादगार पे शहादत दिवस मनाया जाता है। राज्य सरकार ने पहली बार दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है। तो याद रहे दुधारू पशुओं का बीमा करने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो वो बिहार ने लिया है। बिहार में दुधारू पशुओं के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। तो बिहार ने किसे पीछे छोड़ा है? तो तमिलनाडु को छोड़ा है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से ई ऑफिस प्रणाली लागू करेगी। तो ई ऑफिस प्रणाली कौन सा डिपार्टमेंट बिहार की लागू कर रही है? तो शिक्षा विभाग लागू कर रही है।
अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण जो है ये गीता का अनुवाद मैथिली में करती है। याद रखिएगा, गीता का अनुवाद मैथिली में करती है। कौन करती है? गीता काजल कर्ण करती है। और काजल कर्ण जो है बिहार के जनकपुर की रहने वाली है, मिथिलांचल की। आगे हम जून महीने के करंट अफेयर्स को देखें। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए, है ना, एक क्या बनाने का, राज्य सरकार ने क्या बनाने का फैसला किया है? पारा मेडिकल काउंसलिंग का गठन किया है। और इस काउंसलिंग में अध्यक्ष सहित 10 मेंबर रहेंगे, है ना। तो आपको याद रखना है, अध्यक्ष को मिला करके कुल मेंबर कितने होंगे? 10। पारा मेडिकल काउंसलिंग का गठन किस राज्य में हो रहा है? तो वो बिहार में हो रहा है। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी पटना में, है ना, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनेगा, है ना। और ये कितने बेड का होगा? 400 बेड का होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 से 23 जून तक, है ना, श्रम शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में होगा। तो लेबर, है ना, शिखर सम्मेलन जो हमारा है, इसका आयोजन पटना में होगा और ये 21 से 23 जून के बीच होगा, सार्वजनिक। और इसमें, है ना, किस विषय पर चर्चा की जाएगी? यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी पे, है ना। तो लेबर जो श्रमिक शिखर सम्मेलन होगा वो पटना में होगा और यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी पर इसमें चर्चा की जाएगी। आगे है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया ने अपने नाम की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कराते हुए 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ नैक से A+ ग्रेड प्राप्त किया है। तो आ जाएगा कि बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो नैक से A+ प्राप्त किया है, तो वो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार की दरभंगा की कवित्री ये गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान से अवार्ड दिया गया है। तो आएगा कि गायिका सोनी चौधरी जो है वो किस जिले से संबंध रखती है? तो वो दरभंगा से संबंध रखती है। कौन सा अवार्ड मिला है? तो बिहार रत्न सम्मान मिला है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी स्टेडियम ये कहाँ है? तो पुणे में है। पुणे कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालिका प्रतियोगिता में बिहार ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो याद रखिएगा, जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता जो है इसमें बिहार गोल्ड मेडल मिला है बिहार को। और ये कहाँ आयोजन किया गया था? तो छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति छात्रों और शिक्षकों के लिए एक BSCB मोबाइल ऐप लॉन्च की है और इससे रिलेटेड जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई और परीक्षा से रिलेटेड सभी की जानकारी मिलेगी। तो BSCB मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया है? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने, और ये बिहार के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। देखिए, अगला है कि 20 जून को एक विराट रामायण मंदिर का नींव पड़ा है और ये विराट रामायण मंदिर जो है ये आपका केसरिया नगर के जानकीपुर में बन रहा है, एक आगामी मंदिर है। और ये मंदिर महावीर स्थल न्यास समिति के द्वारा बनाया जा रहा है ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा बल्कि इस मंदिर में 2025 के सावन तक विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी होगा, है ना। और इस मंदिर की ऊंचाई 270 फीट है। तो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विराट रामायण मंदिर का नींव कहाँ पड़ा है? तो केसरिया में पड़ा है, चकिया है वेस्ट चंपारण का। इसके बाद कौन बना रहा है इसको? तो महावीर स्थल न्यास समिति पटना महावीर मंदिर संस्था जो है। इसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 270 फीट है ना। और यह मंदिर 2025 तक सबसे बड़ा यहाँ शिवलिंग भी होगा। अभी आपको पता है कि खगड़िया का एक अगवानी पुल जो आपका है ये जो है ये गिर गया था। तो ये जो पुल है, इस पुल को बनाने का, इस पुल को जो रिपोर्ट का आदेश दिया गया वो IIT रुड़की को दिया गया। और बिहार से रिलेटेड जितने भी ओवरब्रिज वगैरह हैं इससे शोध और रिसर्च और तकनीक देखभाल का जिम्मा IIT रुड़की को ही दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है
कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े के अनुसार प्रसव दर में बिहार में वृद्धि हुआ है और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वृद्धि जो है वो 93.2% प्रसव के साथ मुंगेर जिला बल रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना, NIRF की टॉप 100 रैंक में बिहार के 6 स्थानों ने जगह बनाई है और एम्स पटना को जो है वो 27वां रैंक मिला है। राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर केंद्रीय विश्वविद्यालय को 33वां रैंक मिला है। IIT पटना को 31वां रैंक मिला है। तो NIT को 56वां रैंक मिला है और फार्मेसी में इसको जो है ये 44वां। तो आपको 27 रैंक जो पटना एम्स पटना को जो मिला है 27वां रैंक, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। तो आएगा कि बताइए बिहार के यह ब्लड बैंक, बिहार के अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर का कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में बनाया जा रहा है। बाढ़ बिजली घर में स्टेज में 1 की दूसरी यूनिट बनकर तैयार हो गई है। तो 660 मेगावाट की इस यूनिट से बिहार को कितना बिजली मिलेगा? 383 है ना। तो टोटल 660 मेगावाट का रिकंस्ट्रक्शन तैयार हुआ है, इसमें बिहार को 330 क्या कहता है मेगावाट बिजली मिलेगी। सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज है ना एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना शीर्ष पर रहेगा, ठीक है। वहीं बिहार को कितना रैंक मिला है? 27वां रैंक मिला है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल कॉन्क्लेव का निर्माण किया जा रहा है और स्वीकृति इसका मिला है ना। और AAI जो है और बिहार सरकार के बीच MOU की स्वीकृति दे दी गई है। तो सिविल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ कहाँ निर्माण किया जाएगा? तो दरभंगा और पूर्णिया में, ये दोनों जगह एयरपोर्ट भी हैं, ये भी ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, लखीसराय के चानन प्रखंड के किऊल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट के बालू उठाव के दरमियान में अष्ट धातु निर्मित मूर्ति मिली है और ये अष्ट धातु निर्मित जो है मूर्ति है ये 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति मिली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक समेत देश के 28 बोर्ड ने बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छूटे हुए परीक्षार्थियों के विशेष परीक्षा को काफ़ी पसंद किया है, तो वो अपने राज्य में लागू करेंगे। 17 जून को जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधन नदी विकास विभाग, गंगा संरक्षण विभाग, नई दिल्ली के विज्ञान विभाग में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने NTPC बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि जल शक्ति मंत्रालय ये जो हमारा है ना, और गंगा संरक्षण विभाग, ये दोनों मिल करके NTPC बरौनी को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला। NTPC बरौनी जो है ये बिहार में है और ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट आइए, उद्योग निदेशालय कृषि विभाग द्वारा आम महोत्सव सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये कहाँ होगा? तो ज्ञान भवन पटना में होगा, है ना। तो आम महोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन कौन किया है? तो उद्योग विभाग और कृषि विभाग। कहाँ होगा? तो ज्ञान भवन में होगा। मलमास मेला कब से स्टार्ट हुआ था? तो 18 जुलाई से स्टार्ट हुआ। याद रखिएगा, 18 जुलाई से कहाँ मनाया जाता है? तो बिहार में मनाया जाता है। बिहार में कहाँ मनाया जाता है? तो राजगीर में मनाया जाता है। मलमास मेला 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो नीतीश कुमार जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जमुई जिले में स्थापित सिमुलतल्ला आवासीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक आवासीय विद्यालय जो है सभी प्रमंडल में खोला जाएगा और 2024 में है नामांकन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवा इतिहास अब ऑनलाइन होगा और ये HRMS सिस्टम की कड़ी में जुलाई से एक और नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अगला है, BSEB की ओर से 17 जून को 2 दिवसीय नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ एग्जामिनेशन 2023 का आयोजन पटना के मोरिया होटल में किया गया। तो 17 जून को इसका कॉन्क्लेव होता है
18 जुलाई को याद रखिएगा ये मलमास मेला स्टार्ट होता है। 10 जुलाई को वन महोत्सव शुरुआत किया जाता है। अगला है बाल निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम के विरुद्ध राज्य में जन जागरण फैलाने के लिए, है ना, सुसज्जित 12 जागरूकता रथ को रवाना किया गया। और इसको जो रवाना किए वो श्रम संसाधन मंत्री करते हैं, है ना। नेक्स्ट पटना रांची, देखिए वंदे भारत 2 अभी चल रहा है पूरे बिहार में, एक पटना रांची एक पटना हावड़ा, है ना। तो दोनों याद रखिएगा। पटना से रांची जाने के क्रम में इस ट्रेन ने हर पड़ाव को पूरा कर लिया, ट्रायल हुआ था। अब तो 2 स्टार्ट हो गया है बिहार में। पूर्णिया में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा। याद रखिएगा राज्य का चौथा एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? पूर्णिया में। कहाँ कहाँ एयरपोर्ट है? गया में है, दरभंगा में है और पटना में है, 3 जगह, और पूर्णिया में चौथा है। तो AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखिए AN कॉलेज पटना के BCO के छात्रों ने रक्षक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिससे आपात स्थिति में, है ना, सतर्कता संदेश भेजा जा सकता है। अब आएगा क्वेश्चन कि बताइए रक्षक स्थिति जो है, रक्षक ऐप जो है, ये जो डेवलप किया है ये कहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट ने किया है? तो AN कॉलेज कहाँ है? तो बिहार में है। बिहार में कहाँ है? तो पटना में है। नेक्स्ट केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय की ओर से ई श्रम पोर्टल पर बिहार के कितने मजदूर श्रमिक का निबंधन हुआ है? तो 86 लाख, है ना। और बिहार इस मामले में दूसरे स्थान पर है। अब आएगा कि बताइए ऋण लेने में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा बिहार है ना। वो तमिलनाडु को पीछे छोड़ा है। ऑपरेशन प्रहार के तौर पर वज्र कंपनियां गठित होगी, है ना। तो अब देखिए बिहार में गंभीर प्राकृतिक के अपराधों में वांछित अपराध की गिरफ्तारियों को लेकर ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र कंपनियां गठित होगी। तो अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है और इससे रिलेटेड वज्र कंपनियां गठित होगा, है ना। और इससे सफलता भी मिला है कि 69% अधिक गिरफ्तारी बिहार में हुआ है। अगला देखिए बिहार सरकार पर 4000 करोड़ का दंड NGT लगाया है। NGT क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और ये लगाया कौन है? तो याद रखिएगा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया गया है। और इसका स्थापना NGT का 2010 में होता है। याद रखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट का एपेक्स एक बॉडी है, ब्रांच एंड बॉडी है ना, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू को देखती है। नेक्स्ट देखिए सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीज में मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में राजस्थान के बाद हमारा बिहार दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। इसके बाद है पूर्व रेलवे के JLW, है ना, जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप, है ना। भागलपुर को CII ग्रीन कंपनी, है ना, जो है ये रेटिंग ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिला है। तो ग्रीन सिल्वर रेटिंग बिहार में जमालपुर वर्कशॉप को मिला है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने के वैज्ञानिकों ने धान का एक नया प्रजाति किस्म की खोज की है। इसका सबौर कुंवर है ना। यह जो इस प्रजाति में जो खास विशेषता है कि 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिन में ये तैयार हो जाता है। नेक्स्ट वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने के लिए, है ना, लोकल उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का शुरुआत किया गया है ना। तो इसमें 50 स्टेशन को कवर किया जाएगा, बिहार का 50 स्टेशन। नेक्स्ट है बिहार पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का रिपोर्ट जारी किया है। और इसके अनुसार याद रखिएगा 2022-23 में जो मछली उत्पादन हुआ है वो 8,86,046 उत्पादन हुआ है, टोटल मछली का प्रोडक्शन। और इसमें मधुबनी सबसे आगे रहा है। नेक्स्ट है अगला हमारा है कि बिहार के किसी भी विभाग ने 38 जिलों में क्या कहते हैं आपका प्राकृतिक खेती प्रारंभ किया है बिहार। और इसमें गंगा नदी के 13 जिलों में रसायन मुक्त खेती भी किया जा रहा है ना, जिसे इस चौथे क्या कहते हैं कृषि रोड मैप में विस्तारित किया जाएगा।
बिहार में मिट्टी की जांच के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। अब किसान को है ना मोबाइल ऐप पर पूरा नमूना मिलेगा और इसकी जानकारी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी मिल जाएगी, है ना। तो मिट्टी की जांच के लिए ठोस कार्य योजना कहाँ बनाई गई है? तो बिहार राज्य में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महा अभियान की शुरुआत की गई है और इसे शुरुआत नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 36 प्रचार रथ को रवाना किया है। कितना प्रचार रथ? 36 प्रचार रथ। इस अवसर पर है ना एक पुस्तिका का भी आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है ना मेडिकल कॉलेज में सुधार के लिए क्या लाए हैं? मिशन 60 लाए हैं। क्या लाए हैं? मिशन 60 लाए हैं। नेक्स्ट है, छपरा में सारण फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। तो सारण फिल्म फेस्टिवल का तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो छपरा में मिला। इसमें नेशनल फिल्म है ना जो है बेस्ट फिल्म इटली की डिलीजिटिस को चुना गया। याद रखिएगा, नेशनल फिल्म बेस्ट फिल्म वॉशिंग मशीन को चुना गया। बिहार के में कितने प्रखंड हैं? तो 8387 प्रखंड हैं और इसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। तो जितने भी प्रखंड हैं सभी जगह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाया जाएगा। सोन नदी में घड़ियाल वन जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है। तो एनजीटी का निर्देश है कि सोन नदी में घड़ियाल वन जीव अभ्यारण्य को बनाइए, है ना, और इको सेंसिटिव जोन घोषित करिए उसको। नेक्स्ट है, आईडीपीडीएस प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम महाआरती के अद्भुत प्रदर्शन संपन्न हुआ। तो याद रखिएगा कि गंगोत्सव कार्यक्रम महाआरती जो है 11 दिवसीय कहाँ संपन्न हुआ? तो पटना के कलेक्ट्रेट घाट के पास संपन्न हुआ। और देखिए राजस्थान जो है बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 साल बाद मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा दिया गया है। मखाना का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, याद रखिएगा। आईआईटी पटना और सीडेक के बीच है ना आईआईटी पटना में एक सुपर कंप्यूटर विकसित करने का निर्णय लिया गया है ना, और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी पटना को इस साल तक परम सुपर कंप्यूटर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी है ना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS संस्थान और सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक MOU साइन किया है। अब MOU साइन जो है वो क्या किया है? तो याद रखिएगा, संस्थानों में मशीन और सॉफ्टवेयर का उपयोग कर अब मरीजों के इलाज किए जाएंगे, तो AI का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ाने के लिए भारत सरकार जो है वो साथी केंद्र का स्थापना किया है और इस केंद्र का जो नोडल ऑफिसर है वो पटना का पटना IIT पटना को बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच ट्रेनों की आवाजाही बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है और बथनाहा से विराटनगर जोड़ा जाएगा। बथनाहा कहाँ है? तो याद रखिएगा, बथनाहा अररिया में है और विराटनगर आपका नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में गंगा नदी के किनारे वाले 23 शहर है ना इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण होगा और 76 छोटे शहरों में फीकल स्लेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा। तो इसका उद्घाटन जो है ये मौसम सेवा केंद्र का कौन किए हैं? नीतीश कुमार जी किए हैं। और इस तरह का है ना पंचायत स्तर पर मौसम संबंधी आंकड़ा ग्रहण करने वाला कर्नाटक के बाद बिहार भारत का दूसरा राज्य होगा।
अगला क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम की ओर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, डिजिटल करेंसी ई रुपया का शुभारंभ किया जा रहा है। डिजिटल करेंसी क्या, ई रुपया का शुभारंभ किया जा रहा है। और पटना नगर जो है, पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम ऐसा हो गया है जो डिजिटल करेंसी की शुरुआत किया है ना। अगला, बिहार की राजधानी पटना में राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से 2 दिवसीय स्पोर्ट 2.0 का आयोजन किया गया, और इसका जो उद्घाटन किए वो तेजस्वी यादव, ये वाइस चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के, है ना, कला संस्कृति और युवा विभाग जो है, ये पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत श्रेणी में इसको स्कोच अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिएगा कि पर्यटन श्रेणी में जो स्कोच अवार्ड मिला है, ये कला संस्कृति विभाग को मिला है ना। यह सम्मान विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए दिया गया है ना। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, ये शास्त्री नगर इलाके, है ना, में वरिष्ठ अधिकारी के लिए एक नवनिर्मित, है ना, नवनिर्मित आवासीय भवन सहयोग सह ध्यान केंद्र का आयोजन किए हैं, उद्घाटन किए हैं। और नवादा डिस्ट्रिक्ट में, है ना, हिसुआ में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, और ये प्रतिमा कितना फीट का है, तो ये 108 फीट का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता से रिलेटेड में स्वयंसेवी संस्थाएं, है ना, 4 स्वयंसेवी संस्थाएं वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ MOU, ये मतलब समझौता कर रही है। अब थोड़ा सा देख लीजिए संस्था है कौन कौन। तो केंद्रीय भंडार नामक संस्था 9-10 देखेगी। आदित्य बिरला जो है कि माइक स्पाट संस्था जो है लर्निंग लेवल में सुधार करेगी। जेसुइट पीस मिशन जो है आध्यात्मिक विकास के लिए काम करेगी। और एजुकेटेड इंडिया नाम की संस्था कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को क्या प्रारंभिक साक्षरता मुहैया कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन विकास विभाग द्वारा 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन किया गया। तो देखिए इसमें जो मेन अवार्ड मिला है वो क्या मध्य प्रदेश जीता है ना। मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड जीता है। इसके बाद उड़ीसा, है ना, और जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार को तीसरा मिला है। ये कंजुगेट रूप से दोनों को 7 अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जाम्बिया की सरकार जो है ना, वो बिहार के ये जो साइकिल योजना है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो जाम्बिया की सरकार जो है अपने यहाँ भी योजना लागू करेगी ये चीज़, और वो यहाँ देखने के लिए आई थी इस योजना को। नेक्स्ट, मद्य निषेध डिपार्टमेंट के अपर सचिव ने निर्देश दिया है कि बिहार में भी रजिस्ट्रेशन के दौरान, है ना, आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया गया है ना। वहाँ पर निर्देश जारी किया कि बिहार में रजिस्ट्री के दौरान आधार नंबर और, है ना, ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया गया है। और इससे बिहार की तर्ज पर, मध्य प्रदेश की तर्ज पर यह काम किया गया है। बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए, है ना, जो है आधुनिक तकनीक अपनाने का फैसला लिया गया है। तो जल संसाधन विभाग द्वारा क्या बेफिक्र का शुभारंभ किया गया है। बेफिक्र का फुल फॉर्म एकदम जरूर जानिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। बेफिक्र का फुल फॉर्म है बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप, है ना। और ये जारी कौन किया है, तो वाटर डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, जल संसाधन विभाग, है ना, ये वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षा के स्तर को, है ना, बेहतर करने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल का आयोजन किया गया है। तो ये शिक्षा विभाग का काम है। 963 करोड़ का संग्रह दिसंबर 2021 में हुआ है बिहार में, है ना, जो दिसंबर 2022 से बढ़कर 1309 करोड़ हो गया, है ना। तो 2022 में, दिसंबर 2022 में 1309 करोड़ हो गया है, ध्यान रखिए, 36% ज़्यादा है। मोती झील में राष्ट्रीय ड्रैगन प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया। मोती झील है कहाँ, तो वेस्ट चंपारण में है।
इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण था। उद्घाटन कौन करता है? तो ये रूरल डेवलपमेंट है ना डिपार्टमेंट करती है, और इसके मिनिस्टर कौन है? श्रवण कुमार जी हैं। आगे आइए, अप्रैल वाले में आते हैं हम लोग। भारत के प्रथम राष्ट्रपति है ना एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक है ना राजेंद्र प्रसाद के पुण्यतिथि पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां अधिवेशन का आयोजन किया जाता है और पटना में किया जाता है। तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन पटना में होता है, और इसके जो अध्यक्षता करते हैं वो राज्यपाल है ना राजेंद्र अर्लेकर करते हैं। अगला है चनपटिया, ये आपका वेस्ट चंपारण में पड़ता है। डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। क्या खोला गया है? डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में संपन्न हुए 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन है ना चैंपियनशिप, 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बालिका वर्ग में बिहार को 3रा स्थान मिला। तो याद रखिएगा, जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन जो आयोजन हुआ ये महाराष्ट्र में हुआ। बिहार में जो मिला अवार्ड, ये 3रा अवार्ड मिला है बिहार को। अगला क्वेश्चन है, मरचा चावल जो GI टैग प्रदान किया गया, ये है ना जो प्रदान किया गया ये आपके बिहार से रिलेटेड और वेस्ट चंपारण से रिलेटेड है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य 2रा टाइगर रिजर्व बनेगा। अब पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो VTR में है। कहाँ है? VTR में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पुलिस अकादमी को 21-22 में पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षक DSP को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा ट्रॉफी मिला है। तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर को है ना सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए ट्रॉफी मिला है। अगला क्वेश्चन आइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर, अब देखिए मोतीपुर झील जो है ये आपका याद रखिएगा चंपारण में है, ये मैंने बताया था आपको है ना। मोतीपुर झील जो आपका है ये आपका कहाँ है? ये वेस्ट चंपारण में है। ये मैं पिछले में मैं बता रहा था मोतीपुर झील ये आपका मोतिहारी है ना। मोती झील जो है वो मोतिहारी में है। अब मोतीपुर कहाँ है? तो मोतीपुर जो आपका है ये मुजफ्फरपुर में है। तो बिहार के दूसरे इथेनॉल संयंत्र का प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो पहला इथेनॉल संयंत्र जो लगा है वो पूर्णिया में लगा है ना, और दूसरा जो लगा है वो मोतीपुर मुजफ्फरपुर में लगा है। कितना करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया गया? तो 152 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन एकेडमी खुलेगी। तो बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी जो खुलेगा वो भागलपुर में खुलेगा। सबौर कहाँ है? तो भागलपुर में है ना। एक सबौर कुंज नाम का एक किस्म धान प्रजाति का क्या कहता है डिस्कवर किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, कृषि वैज्ञानिक के द्वारा। ये कहाँ है? ये कहाँ है सबौर? तो ये भी बिहार में है, भागलपुर में है। PM ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे। तो याद रखिएगा ये जिला है कौन कौन? बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। कितना जिला है? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 जिला लाभान्वित होगा PM ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत से। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार ये जो बुडापेस्ट हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में है ना अंजनी कुमारी को जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में ये नेतृत्व करेगी। ये कहाँ की है? तो जमुई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत है ना भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। तो इस्माइलपुर प्रखंड जो है भागलपुर का, इसको ODF प्लस मॉडल घोषित किया गया है। इसके बाद है L&T और कोरियाई कंपनी है ना गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण कर रही है, और इसका 6 लेन पुल का कुल लंबाई कितना होगा? 22.76 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना के जो अध्यक्षता में हुआ बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 3 अरब से अधिक राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दिया गया है। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा एम्स होगा, याद रखिएगा। पटना में जल्द ही एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, है ना। तो बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को आपस में भूमिगत रूप से जोड़ेगा और इस सुरंग का कार्य जो कर रही है वो दिल्ली का मेट्रो रेल DMRC कर रही है। सुरंग का लंबाई कितना होगा तो 1.5 किलोमीटर होगा, है ना। वो जो LNT जो डबल डेक ब्रिज है उसका लंबाई क्या कितना होगा तो याद रखिएगा उसका लंबाई 22.76 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को भारत सरकार के भवन निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार मिला है और दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट में भवन निर्माण विभाग, है ना, के द्वारा प्रदान किया गया है। मिला कहाँ तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में मिला है अवार्ड ये। अगला है कि थावे महोत्सव 2023 का आयोजन जो हुआ वो किस विभाग के द्वारा हुआ तो पर्यटन और कला विभाग के द्वारा। तेजस्वी यादव जी इसके उद्घाटन किए थे। अगला है कि इलेक्शन डिपार्टमेंट जो हमारा बिहार का है ट्रांसजेंडर समुदाय का सहभागिता के लिए मोनिका दास, ये किन्नर है, ट्रांसजेंडर हैं, इनको स्टेट आइकन बनाया गया है ना। और ये पटना के केनरा बैंक शाखा कंकड़बाग में अधिकारी हैं मोनिका दास। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जो है जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 का आयोजन जो हुआ, लिस्ट जारी हुआ, इसमें समस्तीपुर को देश भर में पहला स्थान मिला जी, है ना। तो जल जीवन संरक्षण में समस्तीपुर को सबसे टॉप स्थान मिला है और दूसरा नंबर पर कौन है, शेखपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय राजधानी जो हमारा पटना है, NIT के दौर PG और रिसर्च तक की पढ़ाई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुरुआत किया जा रहा है। कहाँ 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुरुआत कहाँ किया जा रहा है, ये आपका NIT पटना में किया जा रहा है। गरुड़ की गिनती की गई और बिहार में गरुड़ का जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। ये 720 गरुड़ अभी पूरे बिहार में हैं टोटल। कोसी के कुसाहा बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 277 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है ना। तो कुसाहा बाढ़ जो हुआ था इसमें 277 करोड़ का योजना स्वीकृत हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुजफ्फरपुर वन्य अरण्य शेरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। याद रखिएगा, वन्य जीव अस्पताल जो खोला जाएगा ये कहाँ खोला जाएगा तो मुजफ्फरपुर वन्य अरण्य शेरपुर में खोला जाएगा, है ना। तो वन्य जीव अस्पताल जो है ये आपका शेरपुर में खोला जाएगा और ये मुजफ्फरपुर में है। अगला क्वेश्चन, बिहार के ग्रामीण और शहरी इलाकों में दूध उत्पादन में दूध बिक्री के आंकड़े का मिलान किया गया है ना। तो बिहार का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो खपत है, सेवन है, वो 400 ग्राम, मतलब हर बिहारी एवरेज तौर पर 400 ग्राम दूध का मतलब है ना सेवन करते हैं। अगला है, 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में, है ना, 5 जिला में जो आया ये, है ना, कि डेल्टा रेंज में शिक्षा सेगमेंट के शीर्ष 5 जिला जो शेखपुरा पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जारी किया गया है। शाही लीची जो है ना, लीची का भी प्रोडक्शन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, मखाना का भी प्रोडक्शन बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। लीची अनुसंधान केंद्र आपको पता है मुजफ्फरपुर। जीविका दीदी की सफलता से उत्साहित जब हुई है बिहार सरकार, तो शिक्षा को भी प्रतियोगी परीक्षा के काबिल बनाने के लिए विद्या दीदी, है ना, राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को, है ना, विद्या दीदी का सहारा मतलब हुआ है। तो विद्या दीदी जो है वो किस मैप पर काम कर रही है तो जीविका दीदी के मैप पर काम कर रही है। और विद्या दीदी जो है ये सामुदायिक पुस्तकालय का सह कैरियर केंद्रों का संचालन करेगी और ये बिहार में आयोजन किया जा रहा है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप, है ना, जो लागू किया जाएगा, है ना, ये हुआ है 1 अप्रैल 2023 से, ये बात याद रखिएगा।
अब पहला कृषि रोड मैप का उद्घाटन जो किए थे वो APJ अब्दुल कलाम किए थे। मार्च महीना के करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। काशी कॉरिडोर के तर्ज पर महाबोधि कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है। अब 72.90 करोड़ जमीन ये एकड़ जो जमीन है वो चिन्हित किया गया है।